नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइव पर। दोस्तों, इस पीडी का न्यू करंट अफेयर आ गया। इसमें हम लोग एमसीक्यू टोटल देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक इसका करंट अफेयर लेटेस्ट है। तो टोटल एमसीक्यू देखो, मैं हर एमसीक्यू को दो दो बार पढ़ूंगी, जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। बस सुन के आपको याद हो जाए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन दिन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। किन तीन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? राइट आंसर बी है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये मैं बता दिया अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका का देश है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियंस किस राज्य में है? तो ये राइट आंसर है महाराष्ट्र। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियंस किस राज्य में है? राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत विंग इंट होम किसने गाया? तो ये गाया है श्रेया घोषाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत विंग्स इट होम किसने गाया? तो ये गाया श्रेया घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कीर स्टारमर को। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूयॉर्क। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदानगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अहिल्यानगर। अहमदानगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया अहिल्यानगर। चलिए नेक्स्ट है, लगातार 3 बार महिला बैडमिंटन और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो ये बनी है एटाना बोनमाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसके मिला? तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो विशाखापट्टनम। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य शहर में हुआ? तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है अमिता चौधरी। वैश्विक सतत बोर्ड भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो अमिता चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित है? तो ये है राजस्थान। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 91वां। चलिए नेक्स्ट हमारा, 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो होम बाउंड को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो होम बाउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका मलेशिया। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोहनलाल को। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एरामिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता? तो टीम यूरोप को हराकर। ठीक है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता? तो टीम यूरोप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता? तो उस्माने डेम्बले ने। पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता? तो उस्माने डेम्बले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100वां विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित 1000 रुपया देने की घोषणा की? तो बिहार। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो 38वां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैलीमेट्रिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? तो भारत। पैलीमेट्रिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? तो भारत। एशिया का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? तो मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? तो मरियम फातिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो गुवाहाटी। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? नेपाल। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? नेपाल। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? नेपाल। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो नेपाल। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। पैसिफिक रिज 2025 में सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू हुआ? तो सिंगापुर। पैसिफिक रिज 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो सिंगापुर। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो दक्षिण कोरिया। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो दक्षिण कोरिया। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया था? लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो ये हुआ आपका गांधीनगर। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का किताब किसने जीता? तो सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का किताब किसने जीता? तो सेंट्रल जोन। महिला एशिया कप 2025 भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा, सोहाना। नेवर ओलन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एम्स दिल्ली। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया था? नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो KS ढिल्लो। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होंगी? तो भुवनेश्वर। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? था एम्स दिल्ली। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना? एम्स दिल्ली। किस देश ने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफिल्वैक्स विकसित करने की घोषणा की गई? तो भारत। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडिफिल्स विकसित करने की घोषणा की? तो भारत। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? था 63वां। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? था 63वां। 16वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुभंकर क्या है? तो जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर कहाँ किस देश में शुरू किया गया? तो अबू धाबी। भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ? तो अबू धाबी। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस शहर में को रामसर वेटलेट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है उदयपुर को। किस शहर को रामसर वेटलेट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उदयपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया? तो अल्बानिया। किस देश ने दुनिया का AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया? तो अल्बानिया। चलिए नेक्स्ट, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुनीला कार्की। क्या है? सुनीला कार्की। नेक्स्ट है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो नई दिल्ली। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू किया? तो रूस में। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो जापान, रूस। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो असम में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? यूक्रेन। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई।
21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका। 102वां वार्षिक कोची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं? तो जापान। यूएसए ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। यूएसए ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो भारत। ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। यूएसए ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? आयना सबालेंका। यूएसए ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्यना सबालेंका। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दिल्ली। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? असम। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो ये हुआ असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पपुआ न्यू गिनी। छत्तीसगढ़ से चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई? तो 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? तो फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बना। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित है? तो बिहार में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय बिहार में। 1 सितंबर 2025 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अलास्का। यूएसए के अलास्का में। भारत का 49वां लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो टीसीए कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना गया पार्क कहाँ स्थित है? तो खुजरा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है नमो भारत ट्रेन। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश का पहला स्थान दिया गया था? ये दिया गया आइसलैंड को। ठीक है। भारत के पहले एशियाई संचलित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो ये आदिवाड़ी। रेमन मैग्नेस पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय संगठन कौन बने? तो एजुकेटेड गर्ल्स। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक बैंक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की थी? चीन। सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की? तो नॉर्वे। चलिए यहाँ तक हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। 31 अगस्त 2025 को 26वां जो दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पटना। 21 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? पटना। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगर आपको और भी किसी चीज़ का ऐसी ही क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो ओटा समरिया पुल। ठीक है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान? तो 26वां स्थान। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2000 बेंगलुरु कौन सा स्थान? तो 26वां स्थान दिया गया। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? तो 67% की। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2025 से भारत के किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेश निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ाया? तो 3 गुना। पिछले 10 वर्षों में भारत का
ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो होम स्टेट पर पुनः विचार। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो होम स्टेट पर पुनः विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया असम में। कहाँ किया गया? तो ये किया गया असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया आपका 15 लाख रुपए। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 15 लाख कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, आईबीएम और नासा ने मिलाकर कौन सा अपना ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये किया है सूर्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो स्टेटमल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिधारिता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? था 41वां। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था अनीस दयाल सिंह को। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनीस दयाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते? तो स्वर्ण और रजत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3। ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ठीक है, तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेल पटरियों के बीच में पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? तो श्रमसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पश्चिमी बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? तो श्रमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो मोहम्मद सलाह। 3 बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया? तो मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो 5। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो 5। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता? तो सिंसिनाटी ओपन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश में स्थित जो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया। नेक्स्ट हमारा 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल। चलिए नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मानिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मानिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई? तो कृषांगी मिश्र। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2025 का जो 12वां संस्करण कहाँ हुआ? तो कोलंबो। विश्व प्रथम मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की गई? तो शुक्र। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की? तो शुक्र। इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलनबर्ग 2025 के फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया? तो महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 तक चंद्रमा क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? था एक परमाणु रिएक्टर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? था एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया? तो रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। चलिए नेक्स्ट हमारा, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की? था अरुणाचल प्रदेश। न्यूअम्बिया न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मैंगलोर। चलिए नेक्स्ट है, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए थे? 89 में। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89 नंबर के। नेक्स्ट है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या है? तो हिमालयन। क्या है? हिमालयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री थ्यूमनवर योजना। नेक्स्ट है, कर्नाटक ने धारावाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इनेक्टर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया था? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट है, सुमन गिल और साफिया डकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता था? एशियाई प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत के उड़ीसा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15 अगस्त 2025 को। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेबी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया? तो 2 गुना। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन का कितना गुना बढ़ा दिया? तो 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो चीन ने।
चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन एशियाई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो जयपुर में। भारत में पहला ड्रोन एशियाई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया? तो केन्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया? तो केन्या। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया? तो 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की स्थापना शुरुआत की गई? तो सिक्किम। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की? तो सिक्किम। चलिए, भारत की सबसे कम उम्र में फाइड रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई? तो आरीना लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 83। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 83। राजस्थान के खेरथल तिरंजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? था भृतहरि नगर। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई? तो दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी का क्या घोषित किया गया? तो कैंसरकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया? तो कैंसरकारी। खाद्य और शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो एडेमोला ए एडने। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में का 107वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि अलग होने की घोषणा की? तो रूस ने। हाल ही में बसोहाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में बसोहाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य में सम्मिलित किया गया? तो तेलंगाना। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना। ठीक है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो बिहार। प्रत्यय अमृत को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो बिहार। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान पर? दूसरा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान पर है? दूसरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? बियोर चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? था मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? तो अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? स्लोवेनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कृष्णकिवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित जो 600 साल बाद फटा है? तो रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वत्स्यायान को। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है अशोक। क्या है? अशोक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नितिन गडकरी को। किससे? नितिन गडकरी को। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? शहीद उधम सिंह। डॉक्टर S राजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे जीता? तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में किसने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो 45 साल पुरानी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो ये है चौथा। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो पुष्पेंद्र सिंह को। किसको? पुष्पेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा? तो रुद्रष्ट। क्या रखा? रुद्रष्ट। बिहार राज्य में चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किससे स्वीप आइकॉन बनाया? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सिंघल को। नेक्स्ट है, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो निजुल मोइनीना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकोसी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो बादल फटना। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है सिक्किम। कौन बना है? सिक्किम बना है। ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गेजेप का अनावरण किया? तो तुर्की। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि गेजेप क्या है? तो एक गैर शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना कौन सा किस जारी की? तो 20 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का 200 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, भारत को हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? तो 77वां।
किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु। किस देश ने पीएम मोदी को के टू द सिटी का पुरस्कार दिया? तो अर्जेंटीना। तो किस देश ने पीएम मोदी को के टू द सिटी का पुरस्कार दिया? तो अर्जेंटीना। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों को ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? तो कोलंबिया। नेक्स्ट है, भारत में मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा? था अमेरिका। कौन सा राज्य प्रतिबद्धु मतदाताओं की संख्या 12 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है तो NS यंग ने। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है SN ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया? था पंजाब। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस वर्ष तक ने स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? 2035। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू की? तो उड़ीसा ने। किस राज्य ने महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू की? तो उड़ीसा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो 14वें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 2788 किसके संबंधित है? तो ये विवादों पर शांतिपूर्ण समाधान संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए नगद में पुरस्कार देने की घोषणा की? तो दिल्ली सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अटल इन्वेंशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया? था दीपक बंगला। मानसून पर्व शारल उत्सव 2025 का आयोजन या कहाँ मनाया गया? था तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? था अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो यह है कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू किए थे? गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? था मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया है जिसे भारत का 7वां स्थान है? तो ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाए? तो हैदराबाद। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया? था महाराष्ट्र। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया? था भारत। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित है? मिजोरम। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। कैनेडी ओंडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो बेंडा रेनाल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 2025 में किसे सुपर स्वच्छ लिंग सिटी पुरस्कार दिया गया? तो विजयवाड़ा। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? था अमेरिका। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? था अमेरिका। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद में 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत कौन सा स्थान है? था 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चड्डा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदार आइकॉन नियुक्त किया? था क्रांति प्रकाश झा को। किसे? क्रांति प्रकाश झा को। नेक्स्ट है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बने? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय वायु सेना ने सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेनानिवृत्त करने की घोषणा? तो MiG-21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र पचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो गोवा में। नेक्स्ट हमारा 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रस्तावित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो ये सहकारी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो इंदौर। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? तो सिक्किम में की गई है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो यह बिलासपुर में किया गया। किस राज्य में भारत का पहला एकता ट्रेक पार्क लॉन्च किया गया? तो यह असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया? तो शिवमोगा में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया जाता? 16
जुलाई को। कब मनाया जाएगा? 16 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो अदिति योजना। कौन सी योजना? अदिति योजना। चलिए नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 97वां। कौन सा? 97वां। चलिए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान को। किसे? धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई? तो गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध बेदनेखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में। किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया था? फ्रांस। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बर्निहाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4। नेक्स्ट है, टेसिमन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? भारत ने पहली बार भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड मंथ का अवार्ड किसे? एनएंड मार्कम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो मेरठ में। नेक्स्ट हमारे, किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाता? अमरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? चेल्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में हरेला उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थापित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन पनडुब्बी ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पनडुब्बी विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में स्थित अर्थ नकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया जाएगा? तो ये घोषित किया जाएगा केरल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो वर्षा देश पांडे ने। वर्षा देश पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया था? लीला अबू लेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलबंटन 2025 में महिला एकल किताब किसने जीता? था ईगा रिवटेक ने। बिलबंटन 2025 पुरुष एकल किताब किसने? तो जैनिक सिंसनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत को कौन से ग्रैंड मास्टर बनाया गया? तो 87 में। कौन से? 87। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 12। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाए? तो कंबोडिया। किसको? कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? था बिहार। नेक्स्ट, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? तो 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो पंजाब। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बने? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो उत्तराखंड। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो उत्तराखंड। निशानाबाजी विश्व कप 2027 में टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाता? भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? तो 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया तमिलनाडु। किसमें? तमिलनाडु। सॉरी 1 मिनट, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किस राज्य में गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल किया? तो प्रजक्ता कोहली को। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी डिवाइंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इनका नाम है INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई पंजाब में। चलो, चिंता रविनंद पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बावले को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने की अधिवास नीति जारी की है? तो 35%। नेक्स्ट हमारा, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया? तो ये त्रिनाद एवं टोबैगो। कौन बने हैं? त्रिनाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनस्टिव विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है नाम्बिया। क्या है? नामिबिया। नेक्स्ट हमारा, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। यूरोजोन में शामिल होने वाला पहला कौन सा देश है? तो 21वां। ठीक है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की? था अमेरिका पार्टी। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस दिया गया? तो ब्राजील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर
चलिए हम लोग अब यहाँ से देखते हैं किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया। तो ये हमारा 301वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्या होगा इसका राइट आंसर? केरल। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये बने शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से बिलोंग करते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? तो ये बना है नवादा में। कहाँ बना है? नवादा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो ये की गई बजाज एलायंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन सागर में। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड के द हेग में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के द हेग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, एआई संचालित उन्नत आयात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? था पुणे। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो असम में। किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? तो ये है लेह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो संघ लोक सेवा आयोग, खुद यूपीएससी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य द्वारा 2025 और 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहली बार बिल्ली जिन किंग कॉम 2025 प्लेटफॉर्म की मेजबानी करेगा? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर में ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने वाले युग दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? तो कोपेनहेगन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बारापुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? तो उड़ीसा। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया है कंगना रनावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो BSNL द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? थी अमेरिका ने। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में स्थित आरलम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? है विराज को। नेक्स्ट है हमारा, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सेना दक्षिण अफ्रीका, ये सेना में कौन कौन से दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के देशों में 115 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वां, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये है रोमानिया। क्या है? रोमानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने पहली बार लोकोमैटिक का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी। किस देश को किया है? गिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो पार्वती तिर्की को दिया गया। हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो पार्वती तिर्की को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ये कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन जीता। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 70। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत का कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया?
ये कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला था। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये चीन में। किस देश में, चीन में। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया था, ये शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की थी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट है, नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये डंगेटी जानवी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है, तो साइप्रस। ठीक है, ग्रीन लाइन बॉर्डर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में किस रूप में घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्ड स्पाइक 2025 टूर्नामेंट का में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, तो चेकिया। ठीक है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया था, देहरादून में। भारत का 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब है, तो ये 1 अक्टूबर 2026 है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2 बार में कराएगा, तो 2026 से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया, तो ये दर्जा दिया गया असम। ठीक है, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है, तो विकसित एक ग्रेड भारत 247। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर। भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो देहरादून। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, था क्रिस्टी कॉर्वेंटी ने। 23 जून 2025 ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, था क्रिस्टी कॉर्वेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शरीर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई, तो बिहार में। ठीक है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है, तो गुजरात के कच्छ में। डब्ल्यूईएफ के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक है, 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2025 में की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा, भारत और श्रीलंका। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा, भारत। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है, चिन्नाब। तवी नदी किस नदी की सहायक नदी, चिन्नाब। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका कनाडा के कनासिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी को किस देश में अपना स्वच्छ नागरिक सम्मान प्रदान किया था, साइप्रस ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। चलिए, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने का समझौता किया था, साइप्रस। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बने, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट हमारा, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि जी रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान में हो गया, तो ये गुजरात के। नेक्स्ट हमारा, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया, दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया था, मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया था, महाराष्ट्र। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वर्किंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो ये महिला के 10 किलोमीटर दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया है कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में चर्चित होदो पोर्ट किस देश में स्थित है, यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या, 2022-23। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ग्वाटेमाला। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ग्वाटेमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पूर्व भारतीय कप्तान ने आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था, एसएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था, किरेन रिजिजू ने। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री, किरेन रिजिजू ने। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लॉन्च किया गया था, पारंपरिक चिकित्सा में। भारतीय रेल में बहुआयामी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MU पे समझौता किया था, डिजिटल इंडिया भाषणी। ठीक है, जो एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है, तो ये है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट हमारा, फ्रेंच ओपन प्रो साइकिल 2025 का किताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन प्रो साइकिल किताब 2025 का किताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का किताब किसने किया, कोको गाफ ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का किताब किसने जीता, तो कोको ग्राफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग में पोर्ट टाइम्स सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हमारे T रविशंकर को। श्रीनगर और
कटारा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेल जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेल। भारत पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? तो दीव। भारत में का पूर्णतः सौर संचालित जिला कौन सा बना? तो दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत में तेंदुआ राजधानी बन गया? तो बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच है? तो अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट हमारा किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट। नेक्स्ट हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचेता चुंगासी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो थाईलैंड। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। किस राज्य ने खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त किया? था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये है अनलोआ बेरबाक। ठीक है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोल्स पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए? थे क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो क्रिकेट। 2 जून 2025 को भारत का किस राज्य से अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया गया? तेलंगाना। ठीक है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा की? तो 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार दिया गया? तो ये है मातृत्व अवकाश अधिकार। ठीक है। और 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया? था मलेशिया। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? था मलेशिया। तो यहाँ पे हम लोग का 400 क्वेश्चन पूरे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक। बताओ कि अधिकतम संख्या 1,500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी? तो 1200 तक सीमित कर दी है। चलिए नेक्स्ट हमारा देश के वीरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किए थे? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हमारा किस राज्य के वन विभाग के 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की? तो गुजरात ने। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर का है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 13,000 रन पहले बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो जो रूट बने। नेक्स्ट हमारा किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की थी? इजराइल। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप। नेक्स्ट हमारा भारत के पहले एआई आधारित गैर एनएसी ड्रग्स प्रसंस्करण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? ये हैदराबाद। नेक्स्ट किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन बाइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है संसद ने उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो 17। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट हमारा नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का अभियान चलाया गया? छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया? जिनेवा। जर्मनी में आयोजित आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? ये तो कनक बदवार ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो नीदरलैंड। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो 891। नेक्स्ट है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया? तो 2026। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट हमारा SAIF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो दिल्ली। नेक्स्ट 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025। 1 मिनट।
तो 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार जीता? तो महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन दो कॉप 30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? तो अनुराग घोष को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भानु मुस्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीता है? तो कन्नड़ भाषा में। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सोमोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई? तो माउंट एवरेस्ट। किस राज्य में इंदिरा शोरागिरी जला विकास योजना को लॉन्च किया था? तेलंगाना। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो कंबोडिया। अमेजोन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच द्वीप। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बर्द वाला ऑपरेशन ओलिया शुरू किया गया? तो उड़ीसा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिजोरम। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिजोरम। हाल ही में ला लिंगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने। नेक्स्ट है, EOS-90 नामक पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 में कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो 101वां। नेक्स्ट हमारा, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना? था ये केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? था ये किया गया अमेरिका। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किए थे? संस्कृत। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? थे एलिस रेडनमा ने जीता। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किससे मिला? तो रॉबर्ट डी नीरो। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल कर हाल ही में क्या रखा? तो गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाता? 50वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस राज्य के किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया था? असम। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकों को साइबर सुरक्षा अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? LR श्रीहरि। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने? तो महाराष्ट्र ने। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया था? जम्मू कश्मीर। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 15वां। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकारी किससे दिया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये जीता मारियोगोला हंगरिया ने। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसने घोषित किया? तो इंदौर। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति का नाम दिया है? श्रीलंका। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये पहला। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? हैदराबाद। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 का भारत को प्रजनन दर क्या था? 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा द्वारा किस वर्ष में महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया गया था? 2031। चलिए, बल अधिकारियों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो भुवन रिभु। कौन बने? भुवन रिभु। पर्यटन ने क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना भूटान। कौन बना? भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 151। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी? ये है बिहार से संबंधित है। तो नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये दिया गया निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नाल। भारत का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा नोएडा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय आपी नागरिक सुरक्षा मार्क डील का कोड नेम क्या है? तो ऑपरेशन अभ्यास। हाल में विराट कोहली ने विकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो टेस्ट क्रिकेट। हाल में
किस देश के शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो लखनऊ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैड। नेक्स्ट हमारा 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना? तो तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 से फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 354.64 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-2025 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्टेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? सईरपुर मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हमारा 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? ट्रोकोमा। ट्रोकोमा एक आंख की बीमारी है, ठीक है। जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो $824.9 बिलियन। एशियाई खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है एची और नगोया में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वो सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो रानी ओ सुलियन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? आरबीआई। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों में अपना स्वास्थ्य दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र, गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ये कुमार मंगलम बिरला। किसको दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला। तो यहाँ पे हमारा 500 टोटल क्वेश्चन पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। और किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का में कौन शीर्ष पर है? तो आईएससी बंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? अच्युत सामंत को। आईएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर है? तो तीसरा, ठीक है। किस राज्य की युद्ध स्मारक परिषद में खगोजम दिवस मनाया जाता है? ये है मणिपुर का, है मणिपुर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बेरसो बुरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। कहाँ पे? ये किया है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। चलिए नेक्स्ट हमारे किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट हमारे 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। सऊदी अरब में आयोजित 26वीं एशियाई अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर है? तो छठा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजिंग ग्रैंड कैनियन किस देश ने बनाया? तो चीन ने। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया है? तो प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियों किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो ये बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के से लाए जाने वाले 8 चीटों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानित किया? तो गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो अब ये दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया अमरावती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहा कि शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस की। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। और इसके पहले कौन थे 22वें? तो वही ऋतुराज अवस्थी थे। और देखिए दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है चैनल पे, अगर आपको वो देना है तो आप लोग जाके एक बार चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो जॉर्जिया ओल ने। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सैलिड लॉन्च किया है? तो भारत ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वर्ल्ड 2025 जीतने वाले मैंडू डुप्टेंस किस खेल संबंधित है? तो पोल वाटर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएफ विश्व निशानेबाजी
2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर। किस देश ने राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 3 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? तो रूस। किस फुटबॉल टीम ने EI लिंग 2024-25 का खिताब जीता? तो चार्सिल ब्रदर्स AFC गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वर्षगांठ मनते? 150वीं। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 2025 में भारत का कौन सा दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 तालिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो छठा। चलिए नेक्स्ट है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो पंजाब ने। चलिए, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया अल धफ्रा एयरबेस UAE। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए? तो जस्टिस BR गगोई। ठीक है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों पर ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क शामिल किया गया था? 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के मोहम्मद अजूर की तस्वीर के लिए 225 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? समर आबू एलाफ। विश्व कप में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हितेश गुलिया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना? तो राम मोहन नायडू। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया? तो हॉकी। 2025 में WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया तो राम मनोहर नायडू को। नेक्स्ट हमारा हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बेशनाग सुरंग कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निशार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो गज सिंह। मई 2025 अंतरिक्ष सॉरी मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया था अपना उड़ीसा ने। किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? तो जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तेलंगाना। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो 821। नेक्स्ट हमारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण कराने के मामले में अव्वल रहा? है बिहार। किस देश के मसाकी काशिवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो जापान। 2024-25 में भारत के निर्यातकों में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? 5.5% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? था केरल। हाल ही में राज्य साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया? था नई दिल्ली। किस IIT ने कीटाणु और से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? थी IIT मुंबई ने की है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर। पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्ययन किसके बारे में? तो PM मोदी के भाषणों के संकलन। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो P शिवकामी। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNULABS द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो क्यू सील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू प्रशासनिक टैरिफ का परसेंट क्या है? तो 26। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। इंडिया सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में माधोपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात में। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। हाल ही में भारतीय उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया केरल। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो D नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? था मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तहपुर राणा के संबंध में किसी बड़ी आतंकी घटना से है? तो ये 26/11 मुंबई हमला। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90वां दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो ये चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 8 अप्रैल 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो की टू
द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र भूषण। फ्रेंड डाइटरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर वीर अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ थाईलैंड में। T20 में 100वां अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विराट कोहली। भारत की। नेक्स्ट, चलिए, भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़ाकर कितना हो गया? तो 930। नोमेंडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया? तो आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष आपको। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में एक शीर्ष पर कौन देश था? ये उड़ीसा। कौन राज्य था, सॉरी, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? तो हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। नेक्स्ट हमारा, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित हुआ? तो ये हुआ 2 अप्रैल 2025, ठीक है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? तो ये 36वें। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 600 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मुरदलिका झा को। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एबल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया है? तो मास्की कासीवारा को, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 9 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा। हाल ही में किस हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? था केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु का 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती। नेतुबुन नदी नेतहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो नामंबिया कीट। किस मंत्रालय ने राष्ट्रपति कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य के 113वां स्थापना दिवस मनाया गया था? बिहार। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम के बीसीसीआई के कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की? तो 58। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? था हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? था विनोद कुमार शुक्ल। 72वां विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की? तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना पहला विस्डोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? तो ये चुना गया आर के श्री राजकुमार को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118वां। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीते हैं अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई? तो शनि। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर का 138 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो पांचवा। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराजा को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भिवंडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो द ओनली गर्ल इन द अस्कोटा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास गरुड़ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 23वां। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे दिया गया? तो सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो हरमन सिंह, ठीक है।
विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था? इसरो। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्सन और उसके साथी बुच बेलमोर, निक हैंग और अलेक्जेंडर गुनवर्ग कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के लिए 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेट अनाला किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में कहा कि रूसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया था? विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो सुभनगल गिल, भारत। ठीक है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो ओटोनिया गुटरेस। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कॉर्वेंटी। ठीक है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। लंदन स्टेट सेंट्रल बैंकिंग ने 13 अप्रैल 2025 को भारत रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना। भारत के नए रक्षा लेखक महानिदेशक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसे नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी? तो कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाड़ी योजना के सम्मानित संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। नेक्स्ट हमारा, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? संगाली। नेक्स्ट, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 24वां। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के 52वां टाइगर जब बना है? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी? तो अंजू राठी। आईफा अवार्ड 2025 किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024 या 2025 का खिताब किसे जीता? तो विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लियो जोकुन को 2025 का प्रेजर पुस्तकला पुरस्कार दिया गया? तो यह है चीन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस। नेक्स्ट हमारा, कौन सा बैंक एस&पी ग्लोबल सेंसिटिवली रैंकिंग 2025 शीर्ष पर रहा? तो यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तो ये बन गया अमूल। ठीक है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है गंड्यू। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसे जीता है? तो ये प्रवण वेंकटेश ने। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? तो LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चपचर कूट त्यौहार मनाया? तो मिजोरम। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का किताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ा? तो ये 6। पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। चर्चा में रहा सजगढ़ अभियान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। उड़ाई के आधार पर संरचना को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो ये है सर्वम AI। हाल ही में CISA परिसर केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा? चोल्स राजकुमार राजादित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? भारत। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी होगी? तो 382। बच्चों के निर्यात
नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नेपाल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? तो फ्रांस। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सेमिनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो 24%। यहाँ पे हम लोग 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीते हैं अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई? तो शनि। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर का 138 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो पांचवा। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराजा को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? था भिवंडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो द ओनली गर्ल इन द अस्कोटा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 23वां। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे दिया गया? तो सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो हरमन सिंह। ठीक है, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था? इसरो। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्सन और उसके साथी बुच बेलमोर, निक हैंग और अलेक्जेंडर गुनवर्ग कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के लिए 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेट अनाला किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में कहा कि रुसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया था? विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो सुभनगल गिल, भारत। ठीक है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो ओटोनिया गुटरेस। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कॉर्वेंटी। ठीक है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। लंदन स्टेट सेंट्रल बैंकिंग ने 13 अप्रैल 2025 को भारत रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना। भारत के नए रक्षा लेखक महानिदेशक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसे नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी? तो कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाड़ी योजना के सम्मानित संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। नेक्स्ट हमारा, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? संगाली। नेक्स्ट, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? तो उत्तर प्रदेश। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 24वां। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के फिर टेटो टाइगर जब बना है? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी? तो अंजू राठी। आईफा अवार्ड 2025 किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज।
रणजी ट्रॉफी 2025 या 2024 या 2025 का खिताब किसे जीता? तो विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लियो जोकुन को 2025 का पेजर पुस्तकला पुरस्कार दिया गया? तो यह है चीन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस। नेक्स्ट हमारा कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सेंसिटिवली रैंकिंग 2025 शीर्ष पर रहा? तो यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तो ये बन गया अमूल। ठीक है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है गंड्यू। ठीक है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसे जीता है? तो ये प्रवण वेंकटेश ने। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? तो LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चपचर कूट त्यौहार मनाया? तो मिजोरम। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली। प्राग मास्टर 2025 को शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ा? तो ये 6। PM सूर्यघर योजना स्थापित करने का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। चर्चा में रहा सजगढ़ अभियान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। उड़ाई के आधार पर संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो यह है सर्वम AI। हाल ही में CISA परिसर केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? चोल्स राजकुमार राजादित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? भारत। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी होगी? तो 382। बच्चों के निर्यात नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नेपाल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? तो फ्रांस। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो 24%। यहाँ पे हम लोग 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।